बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक होंगे? उधर सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 10 की चार पांच बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। फिर डेफिनेशनों के बाद स्टूडेंट हम इसके एग्जांपल्स करेंगे इन डेफिनेशंस की, और उसके बाद स्टूडेंट हम इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर 10 आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 है, इस चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब स्टूडेंट इस चैप्टर में सबसे जो पहली डेफिनेशन है उसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर एग्जिस्ट अ कोरेस्पोंडेंस। कोरेस्पोंडेंस क्या है स्टूडेंट? शैडो, साया, ऐसी कोरेस्पोंडेंस हो उनके दरमियान कि स्टूडेंट सच दैट उसकी तमाम कोरेस्पोंडिंग साइडें, तमाम साइडें और एंगल क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट यानी सेम हो, तो फिर उन ट्रायंगल्स को क्या कहेंगे? ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। अब नेक्स्ट वन डेफिनेशन है एएस से पास्टुलेट कह लें, यहाँ स्टूडेंट इसको एएस से कॉन्ग्रुएंट टू एएस से कह लें। अब इसकी डेफिनेशन क्या स्टूडेंट? इन एन कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स के दरमियान ऐसी कोरेस्पोंडेंस स्टूडेंट के अगर पहले ट्रायंगल की एस एक दफा है यानी एक साइड और ए दो दफा एंगल दो, पहले ट्रायंगल की एक साइड और कोई भी दो एंगल वो क्या हो स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट हो। किसके? दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हो करस्पॉन्डिंग के, तो फिर स्टूडेंट इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? ये एएस से पास्टुलेट। अब थर्ड स्टूडेंट एसएसएस पास्टुलेट। इसकी डेफिनेशन के इसमें तीन एस है, यानी हमने क्या करना है स्टूडेंट? यहाँ पे तीन साइडें इक्वल करनी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या स्टूडेंट? इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स if all three sides of one two triangles of these three sides of a triangles are congruent to स्टूडेंट यहाँ पे इन द correspondence टू ट्रायंगल्स ऑल थ्री साइड्स, यहाँ पे these की जगह थ्री आना था। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर congruent टू थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर congruent। और स्टूडेंट इस पास्टुलेट को, इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे स्टूडेंट? एसएसएस पासवर्ड। स्टूडेंट अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस एक एक वर्ड चेंज करते जाएं। जैसे यहाँ पे एएसए है, इसमें बस ये आप चेंज करें कि इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल one triangle are congruent to three sides of other triangle then the triangles are congruent. This postulate is called SSS postulate. अब मिसाल के तौर पे स्टूडेंट एक और डेफिनेशन है जो यहाँ पे मिसिंग है, एस एस पास्टुलेट। उसमें क्या स्टूडेंट यही वर्डिंग हम यूज करके करते हैं, इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। एस से एस में एस दो दफा आएगा। इफ टू साइड्स एंड एनी वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू टू साइड्स एंड एनी वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्टूडेंट वो भी करनी, वो भी पेपर में बड़ी दफा आ चुकी है। अब स्टूडेंट लास्ट डेफिनेशन है एचएस पास्टुलेट। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोरेस्पोंडेंस होती है स्टूडेंट दो राइट एंगल ट्रायंगल्स की। क्या वर्ड होगा स्टूडेंट? इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स इफ एक कोई भी हाइपोटेनस स्टूडेंट, एक हाइपोटेनस और एक साइड किसकी स्टूडेंट? ट्राइंगल की। किस ट्राइंगल की स्टूडेंट? राइट एंगल ट्राइंगल की। वो क्या हो स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट हो। किसके? कोरस्पोंडिंग जो दूसरी ट्राइंगल होगी उसके हाइपोटेनस और साइड के। तो फिर हम क्या कहेंगे? ये दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हैं। और इस पास्टुलेट को क्या कहेंगे स्टूडेंट? एचएस पास्टुलेट। स्टूडेंट ये स्टूडेंट चार डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, एक मैंने आपको बता दी है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं? इनकी एग्जांपल्स करते हैं। फिर एग्जांपल्स के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे? एग्जांपल के बाद चैप्टर की रिव्यू और ट्रू फॉल्स यानी एमसीक्यूज करेंगे। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर कंप्लीट कर लें। अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब डेफिनेशंस तो कर लें, अब डेफिनेशंस के बाद एग्जांपल्स देखते हैं पास्टुलेट्स की, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वगैरह की, जो एग्जांपल्स आपने डेफिनेशन के साथ लाजमी देनी है। फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह लें या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की एग्जांपल है। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी, एबीसी स्टूडेंट फर्स्ट ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल लेट करते हैं डीईएफ, बी टू ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल की नोटेशन भी याद रखिए स्टूडेंट, एमसीक्यूज में आ जाती है अक्सर। फर्स्ट ट्रायंगल हमने बना ली एबीसी, ए बी सी। सेकंड ट्रायंगल स्टूडेंट डी ई एफ। अब स्टूडेंट फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइडें और तीनों एंगल स्टूडेंट सेकंड ट्रायंगल की तीनों साइडों एंगल के बराबर इस ट्रायंगल्स को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये तो डेफिनेशन पढ़ी थी। अब मैथमेटिकली स्टूडेंट कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ट्रायंगल की पहली साइड ए बी,
सेकंड ट्रायंगल की पहली साइड डी ई बराबर, फर्स्ट ट्रायंगल की दूसरी साइड बी सी, सेकंड ट्रायंगल की दूसरी साइड ई एफ के बराबर, फर्स्ट ट्रायंगल की थर्ड साइड, इस पे 3 लाइनें लगा लेते हैं, सेकंड ट्रायंगल की तीन थर्ड साइड के बराबर, ए बी सेगमेंट इक्वल होगी डी ई के, बी सी बराबर होगी स्टूडेंट ई एफ के, ए सी बराबर होगी डी एफ के। इस तरह स्टूडेंट तीनों एंगल भी बराबर, ए का एंगल फर्स्ट ट्रायंगल का डी, सेकंड ट्रायंगल का एंगल डी के बराबर, सेकंड एंगल सेकंड के इक्वल, बी एंगल किसके कंग्रुएंट होगा स्टूडेंट ई के, थर्ड एंगल थर्ड के इक्वल, सी एंगल किसके कंग्रुएंट होगा स्टूडेंट एफ के। अब स्टूडेंट इसको मैथमेटिकली आगे कैसे लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अगर मेजरमेंट लिखना तो इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ए फर्स्ट ट्रायंगल की पहली साइड ए बी, सेकंड ट्रायंगल की डी ई, ये दोनों आपस में बराबर, फर्स्ट ट्रायंगल की दूसरी साइड बी सी, सेकंड ट्रायंगल की दूसरी साइड ई एफ के बराबर होगी, फर्स्ट ट्रायंगल की थर्ड साइड ए सी, सेकंड ट्रायंगल की थर्ड साइड डी एफ के बराबर, फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड सेकंड की तीनों साइडों के बराबर। अब स्टूडेंट एंगल की बारी, फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल ए किसके बराबर होगा, सेकंड ट्रायंगल का फर्स्ट एंगल है डी, इसलिए हमने ये एक लाइन लगाई कि ये दोनों आपस में इक्वल है नोटेशन के लिए। फर्स्ट ट्रायंगल का दूसरा एंगल बी, सेकंड ट्रायंगल के सेकंड एंगल ई के बराबर, इसलिए स्टूडेंट हमने ये सेकंड एंगल था ये दो लाइनें लगा दी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। फर्स्ट ट्रायंगल का थर्ड एंगल सी, सेकंड ट्रायंगल के थर्ड एंगल एफ के इक्वल होगा स्टूडेंट। अगर ये दोनों ये 6 की 6 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ये किसकी डेफिनेट एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगी। सो गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। सो यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमने दो ट्रायंगल्स की जब भी कोरेस्पोंडेंस प्रूव करनी होगी तो कोई ना कोई पास्टुलेट यूज करेंगे। तो स्टूडेंट ये नोटेशन भी याद रखनी है, अगर दो ट्रायंगल्स के दरमियान ये एरो आ जाए इसको कहते हैं कोरेस्पोंडेंस। क्या कहते हैं, कोरेस्पोंडेंस। जब भी प्रूव करनी होगी तो हम कोई ना कोई पास्टुलेट प्रूव करेंगे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट करते हैं एस 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 पास्टुलेट, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब स्टूडेंट एस 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 पास्टुलेट में क्या है, नाम से जाहिर है साइड 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 पास्टुलेट, एस फॉर साइड एस फॉर साइड एस फॉर साइड। इसको हम आपको इस तरह भी डेफिनेशन आ जाए, डिफाइन एस 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 कॉन्ग्रुएंट टू एस एस एस। इसका मतलब ये कि फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइडें सेकंड ट्रायंगल की फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइडें अगर सेकंड ट्रायंगल की तीनों साइडों के बराबर आ जाए, दिस इज कॉल्ड एस 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 पास्टुलेट्स। और स्टूडेंट ये दिस नोटेशन यूज फॉर कॉन्ग्रुएंट। अब स्टूडेंट इसकी एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल हमने ले ली ए बी सी, सेकंड ट्रायंगल हमने ले ली डी ई एफ, दो ट्रायंगल्स। अब फर्स्ट ट्रायंगल की पहली साइड ए बी हमने कह दी डी ई के बराबर, सेकंड साइड बी सी ई एफ के बराबर, थर्ड साइड ए सी डी एफ के बराबर। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ए बी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर तो डी ई बी क्या होगी 5 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ 6 सेंटीमीटर, ई एफ की भी 6 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ 7 सेंटीमीटर तो ई डी एफ की लेंथ भी 7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखा जाए फर्स्ट साइड फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड सेकंड के थर्ड थर्ड के, दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब स्टूडेंट अगर बाय चांस यहाँ पे 6 की जगह 6.5 आ गया तो ये सेकंड साइड इक्वल नहीं होगी, तो इसका मतलब ये एस 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 पास्टुलेट नहीं होगा। अब स्टूडेंट इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, ये तो इन जनरल वैल्यूज लिखी थी समझाने के लिए। फर्स्ट ट्रायंगल की पहली साइड है ए बी इक्वल टू होगा स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ डी से ई के, फर्स्ट ट्रायंगल की सेकंड साइड स्टूडेंट बी से सी इज इक्वल टू सेकंड ट्रायंगल की सेकंड साइड ई एफ के, फर्स्ट ट्रायंगल की थर्ड साइड ए सी, सेकंड ट्रायंगल की थर्ड साइड डी एफ। तो फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइडें सेकंड ट्रायंगल की तीनों साइडों के बराबर हो, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी ई एफ। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एग्जांपल आ जाएगी एस ए एस कॉन्ग्रुएंट टू एस ए एस, या स्टूडेंट इसको हम एस ए एस पास्टुलेट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट एस ए एस पास्टुलेट की एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे क्लियरली देखा जाए एस दो दफा स्टूडेंट्स और ए एक दफा, यानी पहले ट्रायंगल की दो साइडें कोई भी दो साइडें और एक एंगल, सेकंड ट्रायंगल की दो साइडें और एक एंगल के बराबर होगा, दिस इज कॉल्ड एस ए एस पास्टुलेट। अब स्टूडेंट अगेन दो ट्रायंगल्स बनाते हैं, वही एग्जांपल सेम।
अब हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल की एनी टू साइड्स एंड एनी वन एंगल इंक्लूडेड एंगल। अब हमें कोई भी दो साइड, एक हमने साइड ए सी और एक साइड ए बी रख ली। ए बी साइड डी के बराबर होगी स्टूडेंट, और ए सी के सामने वाली साइड कौन सी होगी स्टूडेंट, डी एफ। दो साइडें बराबर होगी और एक एंगल ले लेते हैं, एक एंगल बी का ले लिया अपनी मर्जी से। ए एंगल, अगर फर्स्ट एंगल का एंगल बी सेकंड है तो यहाँ से सेकंड एंगल ई ही होगा। अब स्टूडेंट देखा जाए, फर्स्ट ट्रायंगल पहली साइड ए बी किसके बराबर है, डी ई के। फर्स्ट साइड ट्रायंगल की साइड ए सी इसके बराबर है डी एफ के। फर्स्ट ट्रायंगल का पहला एंगल ए किसके बराबर है, सॉरी एंगल ए नहीं, सॉरी एंगल बी इसके बराबर होगा एंगल ई के। पहले ट्रायंगल की दो साइडें और एक एंगल दूसरे एंगल की दो साइडें और एक एंगल के बराबर है। इट मींस द गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें भी स्टूडेंट अगेन इसकी जो एग्जांपल है इसमें आप वैल्यूज भी लिख सकते हैं, कोई इस तरह से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा ए एस ए कन्वर्जेंट टू ए एस ए। यहाँ स्टूडेंट ए एस ए पास्टुलेट, इसमें रिक्वायरमेंट है हमारी स्टूडेंट फर्स्ट ट्रायंगल के अगर हमने कोई से दो एंगल करस्पोंडेंस में और एक साइड दूसरे ट्रायंगल की कोई से दो एंगल एक साइड के बराबर कर दी, इट मींस द गिवन ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट। अगेन स्टूडेंट एग्जांपल करते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल डी ई एफ। अब स्टूडेंट जो एस सी एस में हमने दो साइड और एक एंगल, इसमें स्टूडेंट दो एंगल और एक साइड होगी। फर्स्ट ट्रायंगल का पहला एंगल ए हमने कह दिया किसके बराबर है, डी के। हमने कह दिया स्टूडेंट सेकंड एंगल बी ये किसके बराबर है, ई के। दो एंगल कंप्लीट हो गए स्टूडेंट, साइडें कितनी है, एक, कोई भी एक साइड। हमने कह दी ये साइड बी सी, तो स्टूडेंट बी सी किसके बराबर होगी, ई एफ के। तो अगर हम मैथमेटिकली लिखें, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। सेकंड एंगल स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, सेकंड ट्रायंगल का एंगल क्या स्टूडेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई। फर्स्ट ट्रायंगल की साइड मेजरमेंट ऑफ बी सी, दो का पेयर। सेकंड ट्रायंगल की साइड मेजरमेंट ऑफ ई एफ सेगमेंट। अब स्टूडेंट पहले ट्रायंगल की दो, कोई भी दो एंगल और एक साइड, दूसरे ट्रायंगल की दो एंगल और एक साइड के बराबर है, इसका मतलब ये है ए बी सी ट्रायंगल और ट्रायंगल डी ई एफ ये दोनों आपस में क्या होंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से चार एग्जांपल्स होगी। लास्ट डेफिनेशन जो स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है वो एच एस पास्टुलेट। एच एस कन्वर्ट टू एच एस या एच एस पास्टुलेट। स्टूडेंट इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो करस्पोंडेंस होती है वो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स की। फर्ज किया राइट एंगल ट्रायंगल्स मींस अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी, सेकंड ट्रायंगल स्टूडेंट्स डीईएफ, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल एक लाजमी होगा। अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इसमें ये कंडीशन होती है इन द करस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के दरमियान ऐसी करस्पोंडेंस जिसमें एक हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड फर्स्ट ट्रायंगल की सेकंड ट्रायंगल की हाइपोटेनस और साइड के बराबर, दिस इज कॉल्ड एचएस पोस्टुलेटिंग एचएस कन्वर्ट टू एचएस। अब स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर के अपोजिट जो साइड होती है उसके सामने उसको कहते हैं हाइपोटेनस, यानी ये साइड हाइपोटेनस होगी फर्स्ट ट्रायंगल का और ये ई एफ हाइपोटेनस होगी स्टूडेंट सेकंड ट्रायंगल का। अब स्टूडेंट कोई भी एक साइड हमने बेस ले ली ए बी, यहाँ से साइड क्या होगी डी एफ। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ बी सी, और सेकंड ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या स्टूडेंट, हाइपोटेनस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ई एफ। फर्स्ट ट्रायंगल का हाइपोटेनस सेकंड ट्रायंगल का हाइपोटेनस के बराबर कोई भी एक साइड, वो हमने बेस ले ली स्टूडेंट, वो बेस क्या है मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डी ई। फर्स्ट ट्रायंगल का एक हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल एक हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, सेकंड ट्रायंगल के हाइपोटेनस और साइड के बराबर है। इट मींस सो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो साइडें भी बराबर और एंगल भी। इस तरह स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 10 की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इनमें से बोर्ड के एग्जाम में स्टूडेंट ये एक एमसीक्यू चैप्टर में से या एक डेफिनेशन आएगी आपको या एक क्वेश्चन आएगा। तो
नोटेशंस कॉन्गोनेंट की वगैरह की, और उसके बाद पैरेलल लाइंस के बारे में, या राइट एंगल ट्रायंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल कितने डिग्री का, इस तरह का एक एमसीक्यूज। तो अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 की एग्जांपल्स के बाद अब करते हैं चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज। इसके 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, बड़े इजी हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 की। तो जी स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू। स्टूडेंट जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब डेफिनेशंस के बाद स्टूडेंट इसके रिव्यू एक्सरसाइज, इस चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यू स्टूडेंट, या एक डेफिनेशन आती है स्टूडेंट, या रिव्यू के 3 4 5 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा आपको। अब स्टूडेंट्स इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 10 की। इसमें ये ट्रू फॉल्स है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रू फॉल्स है, यस और नो में आंसर बताना है कि वो कह रहा है रे हैज 2 एंड पॉइंट्स। तो स्टूडेंट पहला एमसीक्यू जो है ये फॉल्स है। जो रे है, रे रिव्यू है स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 9 साइंस मैथ स्टूडेंट। अब रे स्टूडेंट इस तरह की होती है जिसकी एक साइड पे एरो आता है स्टूडेंट। जो रे है हमारे पास, इसका सिर्फ एक ही एंडिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो पहला ट्रू फॉल्स है उसमें लिखा है रे हैज 2 एंड पॉइंट्स, अगर इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 1 की बजाय, तो लिहाजा ये आंसर फॉल्स होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा है इन अ ट्राइएंगल, एक जो ट्राइएंगल है इसमें राइट एंगल, क्या सिर्फ एक राइट एंगल होता है? जी बिल्कुल स्टूडेंट्स ये ट्रू है। जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट, एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का। अब स्टूडेंट है ये ट्राइंगल की शेप, राइट एंगल इसलिए कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो एक ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल सिर्फ एक ही हो सकता है, तो लिहाजा ये ठीक है ऑप्शन। अब नेक्स्ट वन थर्ड में पूछा जा रहा है 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन सेम लाइन। क्या 3 पॉइंट्स तब कोलिनियर होते हैं जब एक ही लाइन पे लाई करें? ये हमने एक लाइन ड्रा की, इस पे 3 पॉइंट्स लिए ए बी सी। तो जिस स्टूडेंट कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन यही है कि 3 पॉइंट, तो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स वो कब कोलिनियर होते हैं? जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे ड्रा हो। अब स्टूडेंट हमने एक लाइन ड्रा की, इसके ऊपर 3 पॉइंट्स लिए, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, लिहाजा ये कोलिनियर होंगे, तो लिहाजा थर्ड वाला भी जो ऑप्शन है ये ट्रू है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट 4 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब स्टूडेंट पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, अब स्टूडेंट एक और लाइन बनाई। अब देखा जाए इन लाइंस को जितना बढ़ाते जाएं स्टूडेंट ये बड़ी होती जाएंगी, लेकिन ये किसी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी। अब स्टूडेंट ये किसी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। एक मैंने वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ की स्टूडेंट्स, ये दूसरी वर्टिकल लाइन होगी। अब स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो तो पैरेलल लाइंस कभी किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती, तो लिहाजा यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको बोर्ड में एमसीक्यू इस तरह से आता है, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स या नो पॉइंट्स। स्टूडेंट पैरेलल लाइंस किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती, यानी 0 पॉइंट, तो लिहाजा 4 वाले में कहा जा रहा है टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, नो स्टूडेंट्स ये किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती, लिहाजा ये फॉल्स है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पूछा जा रहा है टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। अब स्टूडेंट हमारे पास दो लाइंस पूछा जा रहा है क्या एक पॉइंट पे मिलती हैं? जरा देखते हैं। एक लाइन मैंने इस तरह ड्रॉ की, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली क्रॉस में। अब स्टूडेंट देखा जाए ये दोनों एक ही पॉइंट में मिल रही हैं। अगर हम एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें स्टूडेंट ये भी एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। इस तरह स्टूडेंट एक हॉरिजॉन्टल एक उसमें से पास करते हैं, तो स्टूडेंट जब भी दो लाइनें होंगी वो हमेशा कितने पॉइंट्स में मिलेंगी? एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो लिहाजा स्टूडेंट पूछा जा रहा था टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट, तो जी स्टूडेंट ये बिल्कुल ट्रू है, दो लाइनें हमेशा एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, लिहाजा इसका फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन 6 में पूछा जा रहा है ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैज नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल। आपसे कहा जा रहा है अगर ट्राइंगल की साइडें बराबर होंगी उसके एंगल बराबर नहीं होंगे, तो जी स्टूडेंट्स ये तो गलत है। जब भी ट्राइंगल की साइडें बराबर होंगी उसके एंगल अंडरस्टैंड वो लाजमी बराबर होंगे। अगर एंगल बराबर नहीं होंगे तो वो स्टूडेंट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। तो लिहाजा यहाँ पे पूछा जा रहा था अगर एक ट्राइंगल की साइडें बराबर हैं तो उसके एंगल बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे।
लेकिन यहाँ पे उसने नॉट कॉन्ग्रुएंट का लिहाजा ये फॉल्स है। एमसीक्यू तो आता है ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स एज नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, पैरेलल या नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या होगा कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब नेक्स्ट वन इसके क्वेश्चन करते हैं, रिव्यू के क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 बड़े इजी सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट आपको डायग्राम बोर्ड के एग्जाम में बनी आएगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा जा रहा है इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN देन हमने नंबर 1 में फाइंड करना मेजरमेंट ऑफ एंगल M किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर लिखना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल N ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। नंबर 3 में स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल A ये स्टूडेंट किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। अब स्टूडेंट इसकी शेप आपको एग्जाम में बनी जाएगी, आपने जस्ट सॉल्यूशन इसका करना है स्टूडेंट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में मिसिंग वैल्यू लिखनी है। एक ट्राइंगल है स्टूडेंट ABC, ए राइट एंगल है, बी एंगल 30 डिग्री स्टूडेंट और सी एंगल क्या है 60 डिग्री। अब स्टूडेंट सेकंड ट्राइंगल है जो वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब अंडरस्टूड है एंगल भी बराबर साइड्स भी बराबर। अगर एंगल से का पूछा जाएगा तो हम एंगल फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट, जब साइड्स का पूछा जाएगा तो दो साइड्स का पेयर की मदद से हम फाइंड करेंगे। एल है 90 डिग्री, एन है स्टूडेंट 60 डिग्री और एन है 30 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे हम फर्स्ट ट्राइंगल जो उसका नाम है ABC सीक्वेंस वाइज और सेकंड ट्राइंगल है LMN। अब स्टूडेंट फर्स्ट ट्राइंगल का अगर देखा जाए यहाँ पे हमने M फाइंड करना है, एम मेजरमेंट ऑफ एंगल M बताना है किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल N के बारे में बताना है, एंगल A के बारे में। अब स्टूडेंट देखा जाए फर्स्ट ट्राइंगल का फर्स्ट एंगल क्या होगा A, सेकंड ट्राइंगल का फर्स्ट एंगल L, क्या A एंगल की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 90 डिग्री, L एंगल की वैल्यू भी क्या है 90 डिग्री, इसका मतलब A एंगल L के इक्वल होगा। अब देखते हैं जरा स्टूडेंट दोनों की वैल्यूज इक्वल है तो हम लिख देंगे जहां जहां पे एंगल A है, एंगल A किसके कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल L के, उसकी जगह क्या पुट कर दिया मेजरमेंट ऑफ एंगल L। अब स्टूडेंट देखा जाए दूसरा एंगल B, सेकंड ट्राइंगल में दूसरा एंगल M, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल B किसके कॉन्ग्रुएंट होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल M के। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए एंगल B की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एंगल B की वैल्यू 30 डिग्री और स्टूडेंट एंगल M की वैल्यू भी क्या है, एंगल M की वैल्यू भी 30 डिग्री, लिहाजा B एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट M के या M किसके कॉन्ग्रुएंट B के, लिहाजा स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल M ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा स्टूडेंट एंगल B के। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। अब स्टूडेंट थर्ड आंसर, स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल M कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट ऑफ एंगल B, फर्स्ट में पुट करना है। अब थर्ड स्टूडेंट फर्स्ट ट्राइंगल का थर्ड एंगल है C, सेकंड ट्राइंगल का थर्ड एंगल है N, तो स्टूडेंट एंगल N C किसके कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल N के, तो लिहाजा स्टूडेंट यहाँ पे N की जगह हम एंगल N कॉन्ग्रुएंट किसके एंगल C के, यहाँ पे हम सिंपल एंगल C लिख देंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन 3 है, इसमें कहा जा रहा है दो ट्राइंगल्स हैं, फर्स्ट ट्राइंगल है ABC, सेकंड ट्राइंगल का नाम है LMN, देन फाइंड द अननोन X। अब स्टूडेंट अननोन जो है वो एंगल भी हो सकता है और साइड भी, अगर स्टूडेंट एंगल होगा तो हम एंगल्स को इक्वल कर देंगे, अगर साइड्स होंगी तो साइड को, क्यों स्टूडेंट क्योंकि कॉन्ग्रुएंट गिवन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ABC है स्टूडेंट फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल है स्टूडेंट LMN। अब स्टूडेंट इस तरह से शेप से थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन हम जब ट्राइंगल की तरतीब से क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान होगा। 80 डिग्री, L एंगल है स्टूडेंट 40 डिग्री, A एंगल है स्टूडेंट्स 40 डिग्री, B एंगल है 80 डिग्री और C एंगल है 60 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए X जो है इंटीरियर में ट्राइंगल के, इट मींस दिस शोज द एंगल। अब स्टूडेंट यहाँ पे शेप को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज है, हम उसके बगैर ट्राइंगल की तरतीब से एंगल निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट ट्राइंगल का फर्स्ट एंगल A, सेकंड ट्राइंगल का L। अब स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल A किसके बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल L के, क्लियरली A एंगल की वैल्यू भी 40 डिग्री है और L एंगल की वैल्यू भी 40 डिग्री, मींस 40 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री, ये अंडरस्टूड है।
अब स्टूडेंट फर्स्ट ट्राइंगल का सेकंड एंगल क्या होगा, बी। सेकंड ट्राइंगल का सेकंड एंगल एम। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एम। अब स्टूडेंट देखा जाए एंगल बी की वैल्यू क्या है 80 डिग्री, एंगल एम की वैल्यू भी क्या है 80 डिग्री। 80 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब स्टूडेंट फर्स्ट ट्राइंगल का थर्ड एंगल क्या है सी। और स्टूडेंट सेकंड ट्राइंगल का थर्ड एंगल क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल का थर्ड एंगल सी, सेकंड ट्राइंगल का थर्ड एंगल एन। तो एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एन के। अब स्टूडेंट एंगल एन क्या है, एंगल सी है स्टूडेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एन के स्टूडेंट एक्स नोट। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए पावर पावर के इक्वल है तो बेस बेस के इक्वल मीन्स अगर डिग्री डिग्री के इक्वल होगा स्टूडेंट यानी पावर पावर के इक्वल। बेस है 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, एक्स के। ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स फॉर द गिवन congruent फॉर द गिवन congruent ट्राइंगल। स्टूडेंट congruent ट्राइंगल्स गिवन है, हमने जस्ट यहाँ पे सिंपल लॉज यूज करने हैं, उसकी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, पोस्टुलेट्स, और हमारा आंसर आ जाएगा। congruent ट्राइंगल्स दो हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे फुल ट्राइंगल एबीसी थी, एबीसी फुल तीन साइडें हैं, ए को डी से ज्वाइन किया स्टूडेंट यहाँ पे, तो डी मिड पॉइंट बन गया किसका, बी और सी का। फिर स्टूडेंट बी डी साइड है 5m-3, और स्टूडेंट डी सी साइड गिवन है 2m+6। बी का एंगल है 55 डिग्री, सी का एंगल है स्टूडेंट्स 5x+5 डिग्री। अब स्टूडेंट अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब गिवन है, सबसे पहले गिवन क्या है, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट, ये डबल लाइन का मतलब ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। स्टूडेंट ये लाइन का मतलब, ये सिंगल लाइन यहाँ पे लगी है कि ए बी लेंथ की लेंथ ए बी साइड बराबर है ए सी साइड के। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमने अननोन फाइंड करने, स्टूडेंट अननोन है यहाँ पे अल्फाबेट एम और एक्स, दो वैल्यूज फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट गिवन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो एक ट्राइंगल बन रही है ए बी डी और सेकंड ट्राइंगल बन रही है स्टूडेंट ए सी डी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए ये दो लाइनों का क्या मतलब है, जितनी लेंथ बी की डी से है मेजरमेंट ऑफ बी डी फर्स्ट ट्राइंगल की साइड, ये इक्वल होगी सेकंड ट्राइंगल की साइड के। सेकंड ट्राइंगल की लेंथ क्या है, मेजरमेंट ऑफ डी सी। अब स्टूडेंट बी से डी की लेंथ क्या है 5m-3, डी से सी की लेंथ क्या है स्टूडेंट 2m+6। स्टूडेंट 2m राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव। स्टूडेंट 3 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। स्टूडेंट 5m में से 2m माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3m, 6+3 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 9। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई आ रहा है m से, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 9/3 आंसर इज 3, m की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने एंगल फाइंड करना है। अब स्टूडेंट एंगल फाइंड करने के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए ए से बी साइड बराबर थी ए से सी के। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो कोरिस्पोंडिंग एंगल होगा वो भी बराबर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल बी और सेकंड ट्रायंगल का एंगल सी, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि स्टूडेंट हमने सेकंड वैल्यू एक्स की फाइंड करनी। आल्सो स्टूडेंट गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट मींस एंगल बी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। अब स्टूडेंट एंगल बी की वैल्यू क्या है, एंगल बी की वैल्यू दी है 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी की वैल्यू स्टूडेंट 5x+5 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे पावर पावर के इक्वल, तो स्टूडेंट बेस बेस के इक्वल हो जाएगी, तो स्टूडेंट ये पावर पावर से कैंसिल होगी, तो बाकी बचेगा 5x+5 इज इक्वल टू 55। अब स्टूडेंट इसका आगे कैलकुलेशन करते हैं, 5 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, इक्वेशन की राइट साइड पे जाके नेगेटिव। अब स्टूडेंट 5x इज इक्वल टू 55-5 आंसर इज 50। 5 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट 50 को 10 पे डिवाइड 5 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इज
10, x इज इक्वल टू 10, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। m इक्वल टू 3 आ गया और x इक्वल टू 10 आ गया। अब सुनो इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी देन फाइंड द अननाउंस। अननाउन से मुराद स्टूडेंट्स जो भी अल्फाबेट यहाँ पे यूज हो रहे होंगे वो हमने फाइंड करने हैं स्टूडेंट ट्राइंगल के वर्टिसेस के अलावा। अब स्टूडेंट फर्स्ट ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। सेकंड ट्राइंगल स्टूडेंट ए बी और सी। ए बी की लेंथ है स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर, बी सी के दरमियान है स्टूडेंट जेड फाइंड करना है, थर्ड है वाई माइनस वन। पी और क्यू की लेंथ है स्टूडेंट एक्स, क्यू के एंगल है स्टूडेंट 90 डिग्री और स्टूडेंट क्यू आर की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और पी आर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास और बी का एंगल भी 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री का एंगल ये शो कर रहा है एच एस पास्टुलेट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एंगल्स की बजाय हमने साइड्स फाइंड करें, तो साइड में एक नहीं लिखेंगे हम पॉइंट, हम दो का पेयर लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से थोड़ी शेप्स कंफ्यूज कर रही है, तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन की मदद से सोल्यूशन इसका ज्यादा आसान हो जाएगा। स्टूडेंट देखा जाए क्वेश्चन में तो दो साइड्स का पेयर, पहली फर्स्ट ट्रायंगल की फर्स्ट साइड क्या होगी, मेजरमेंट ऑफ पी क्यू। सेकंड ट्रायंगल की फर्स्ट साइड क्या होगी, पहली दो का पेयर ए से बी। अब स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट ट्रायंगल में पी से क्यू इसकी वैल्यू क्या है एक्स, सेकंड ट्रायंगल में ए से बी इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए से बी की वैल्यू है 3, तो इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट ट्रायंगल की सेकंड साइड क्या होगी, नेक्स्ट दो पेयर्स क्यू से आर, और सेकंड ट्रायंगल की हमारे पास क्या होंगे पेयर्स बी से सी। फर्स्ट ट्रायंगल के पेयर्स नेक्स्ट पी क्यू के बाद क्यू आर, सेकंड ट्रायंगल में बी से सी। अब स्टूडेंट क्यू आर की वैल्यू क्या है 4 और बी से सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट जेड। अब स्टूडेंट लास्ट में यूनिट लिख देंगे जेड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दूसरी साइड आ गई, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, 4 इज इक्वल टू जेड, क्यू आर की वैल्यू 4, बी सी की वैल्यू जेड और जेड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लास्ट पे यूनिट लिख दिया। अब स्टूडेंट फर्स्ट ट्रायंगल की थर्ड साइड कौन सी होगी, पी से आर, सेकंड ट्रायंगल की ए से सी। इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ पी आर फर्स्ट ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी सेगमेंट। अब स्टूडेंट पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू फर्स्ट ट्रायंगल में 5 और ए से सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट वाई माइनस 1। अब स्टूडेंट ये जो 1 है राइट साइड पे नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव, तो 5 प्लस 1 आंसर इज 6 और साथ में यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। और इस तरह से स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।